सभी का आज के इस वीडियो में माउंट जियोन मिनिस्ट्री के पेज पे आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम जुड़ते जाएं और हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें और आज के वचन को भी हम सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का वचन हमसे क्या बात कर रहा है। आइए हम छोटी सी दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय में हम आपके पाक पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता हमें ब्लेस कीजिए, हमें हम पर आशीष कीजिए, करुणा कीजिए। जितने लोग भी जुड़ने वाले हैं उन सभी को जुड़ने में सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हर एक से अपने वचन के द्वारा बातें कीजिए ताकि आज के वचन के द्वारा प्रभु हमारी बुद्धि खुले, हम आत्मा में उन्नति पाएं। प्रभु सुनने वालों पर आपका अनुग्रह आए, आपकी दया आए, करुणा आए। प्रभु हम यही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, हर एक कमजोरी को दूर कर और अपनी सामर्थ दया कृपा से भर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का मैं माउंट जियोन मिनिस्ट्री के पेज पे पहली बार आज मैं लाइव कर रही हूँ। इस पेज पे आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और मैं विशेषकर धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का और हमारे जो अपोस्टल पास्टर जी हैं, पास्टर जीत जी का और सिस्टर मन्नत का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि उनके पेज पर आकर मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं। तो आप सभी से निवेदन है, सिस्टर वर्षा आप ग्रुप के लिंक को व्हाट्सएप पे डाल दीजिए ताकि और भी लोग जुड़े। और सभी से निवेदन है कि कृपया इसे शेयर करें। हम पहले एक सॉन्ग गाएंगे वर्शिप का और उसके बाद हम आज के वचन में जाएंगे। हालेलुया। तो चलिए हम परमेश्वर की महिमा करें। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा वो मेरे नाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा लखा लख दूत मेरी रख दियो गलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा। लखा लख दूत मेरी रख दियो गलदा। केड़े शब्द ना करा ओंदा धन्यवाद, केड़े शब्द ना करा ओंदा धन्यवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा वो मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है। डरना ओ मैनू बस कहता है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है। डरना ओ मैनू बस कहता है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। बादशाह जलाली ओ दिशान विच गावांगे। हालेलुया नारे असी सदा लैण जावांगे। बादशाह जलाली ओ दिशान विच गावांगे। हालेलुया
असी सदा लैण जावांगे। लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा, लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा, लिखना ते गाना सानू वही है सिखांदा, लिखना ते गाना सानू वही है सिखांदा। वही साडा सुर साडी ताल है, मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं। मेरा जिंदा खुदा जब मेरे साथ है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा वो मेरे नाल है, यीशु मेरे नाल रहंदा है। डरे ना ओ मैनू बस कहंदा है, यीशु मेरे नाल रहंदा है। डरे ना ओ मैनू बस कहंदा है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा ओ मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा ओ मेरे नाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आप सभी का मैं आज की लाइव में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मेरा नाम सुनीता चोएथानी है और मैं बॉम्बे से हूँ। और मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ क्योंकि मैं पहली बार इस पेज पे लाइव आई हूँ। तो मैं एक सिंधी परिवार से आती हूँ प्रभु यीशु मसीह में, और लगभग 22 साल हो गए हैं। मैं परमेश्वर की दया और कृपा से परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ, परमेश्वर की महिमा कर रही हूँ। और YouTube पे मेरा चैनल है जिसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है सुनीता चोएथानी के नाम से। हर सुबह 9 बजे मेरा वहाँ पे वीडियो आ जाता है। उस चैनल पे मेरी गवाही है, मेरे हस्बैंड की गवाही है, और रोज आपको एक नया वचन सुनने को मिलेगा। तो अगर आप उस चैनल को पे विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल के द्वारा भी प्रभु की महिमा हो। और मैं एक बार फिर से अपोस्टल जी का, जीत जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, और सिस्टर मन्नत का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है कि मैं इस पेज पर आकर परमेश्वर की महिमा को कर सकूं। और उम्मीद करती हूँ आज का वचन आप सभी के लिए बहुत ही आशीष का कारण बनेगा। आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप इसे शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, अपने हर एक सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और हम मिलकर बड़ी तादाद में परमेश्वर की महिमा को करें। तो आइए हम वचन की शुरुआत करते हैं। हम निकालेंगे लूका 19 अध्याय। चुंगी लेने वाले जक्कई पे आज हम थोड़ा सा मनन करेंगे कि जो चुंगी लेने वाला जक्कई है उसने किस रीति से उद्धार पाया, किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को छुआ, किस रीति से उसका जीवन परिवर्तन हुआ, किस रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। आज हम उसके जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। तो हम निकालेंगे लूका। सिस्टर वर्षा आप रेफरेंस देते जाइए। लूका अध्याय 19 पहला वचन। वह यरीहो से प्रवेश करके जा रहा था, जहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है वो यरीहो के नगर से जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर जक्कई नामक एक व्यक्ति था जो कौन था? टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था, वरन उसका भी सरदार था, यानी कि बहुत बड़ी पोस्ट, बड़ी औहदा, बड़ा रुतबा, बड़ा पैसे वाला ये व्यक्ति है, बड़ा ही धनी है। और आपको पता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है, लेकिन मनुष्यों से नहीं हो सकता, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हम देखेंगे कि ये एक व्यक्ति जो बहुत नामचीन है, जो बहुत धनी है, एक बड़ी पोस्ट पे काम करता है, किस रीति से अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है, और किस रीति से एक भूख और प्यास लेकर
प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह किस रीति से इसका उद्धार करते हैं। आगे वचन कहता है वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, यानी कि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था, उसके कैरेक्टर के बारे में सुना था, उसके नेचर के बारे में सुना था, उसके नाम के बारे में सुना था, और वो देखना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह है कौन, जो इतना फेमस है, जिसके बारे में चारों ओर चर्चा हो रही है। जो भी उसके पास जाता है वो चंगा हो जाता है। और उसे पता था, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त के यहूदी जो लोग थे वह चुंगी लेने वालों से सख्त नफरत करते थे, क्योंकि जो चुंगी लेने वाले थे वो अन्याय से बहुत कुछ उनसे लेते थे। जितना उनका निकलता था वो तो लेते ही थे, लेकिन उससे कई बढ़कर उनको लूटते थे। इसलिए ये जो व्यक्ति है ये एक दुनिया से धिक्कारा हुआ यहूदी लोग इससे सख्त नफरत करते थे, लेकिन इसको कहीं ना कहीं मन में यह पक्का कॉन्फिडेंस था कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे नफरत नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह तो वैश्याओं का भी उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह तो सभी को आशीष करता है, सभी को ब्लेस करता है, सभी को एक्सेप्ट करता है। उसे ये पता था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे। और एक बहुत ही भूख और प्यास लेकर प्रभु यीशु मसीह की कीर्ति तो इसने सुनी थी, लेकिन अब स्वयं अपनी आंखों से वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था, क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी। और आपको पता है कि भीड़ की भीड़, हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के आसपास रहते थे, ठीक होने के लिए, चंगाई के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, धनी है, न तो उसने अपने नाम की चिंता की, न अपने पैसे की चिंता की, न रुतबे की चिंता की, लेकिन वो मन से एक बात अपने मन में ठान के निकला था कि आज कुछ भी हो जाए प्रभु यीशु मसीह के मैं दर्शन करके ही रहूंगा। और उसने किसी की परवाह नहीं की और बेझिझक बेधड़क गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया। आपको पता है प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वे भूखे और जो प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आसपास बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ध्यान इस जक्कई नामक एक व्यक्ति ने खींचा अपनी ओर, क्योंकि ये एक भूख और प्यास लेकर आया था कि आज कुछ भी हो जाए मैं प्रभु यीशु मसीह को देखकर रहूंगा। और इसने बिना किसी की परवाह करते हुए उस पेड़ पर चढ़ गया, ताकि वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की एक झलक को पा सके, उसे देख सके। आगे कहता है तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा, सारी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द है, हजारों लोग, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसकी ओर दृष्टि की? इस जक्कई की ओर दृष्टि की, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इसको ये विश्वास था कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह से मिलूंगा, आज कुछ अद्भुत मेरे जीवन में होगा। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा शायद मेरा भी जीवन बदल जाएगा, शायद मैं भी वैसा न रहूंगा। इसने बहुत कुछ यीशु मसीह के बारे में सुन के रखा था, लेकिन अब वो चाहता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं। लेकिन इससे पहले कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखता और उससे पाता और उससे प्यार करता, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर दृष्टि की और क्या कहा सुनिए। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू इतनी भूख और प्यास से मुझे ढूंढ रहा है, इतनी तूने कोशिश की है कि तू पेड़ पर चढ़ गया है, तूने इस बात की परवाह न की कि शायद मैं गिर जाऊं, मुझे लग जाए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, या कितने सारे लोग शायद वो पेड़ पे चढ़ा होगा उसको देख के हंस रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे कि ये देखो क्या कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करना है, आज मुझे तुझसे मिलना है। जितनी प्यास तू लेकर आया है उससे कई ज्यादा मैं उत्सुक हूँ तुझसे मिलने के लिए और तुझसे बातें करने के लिए।
अगर आप सचमुच परमेश्वर को खोज रहे हैं, अगर आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, तो वो भी आपसे उतना ही मिलने के लिए बेकरार रहता है, उतना ही उसके अंदर भी वो जिज्ञासा रहती है कि वो हमसे मिले, हमसे बातें करे, हमारे साथ बैठे। और उससे कहता है कि इस यरियों में मैं आया ही इसलिए हूँ कि आज तेरा उद्धार करके जाऊं, आज तेरे जीवन को पूर्ण रीति से मैं बदल लूं। आगे देखिए क्या होता है। वह तुरंत उत्तर कर आनंद से उसने अपने घर ले गया। उसने बिल्कुल देरी नहीं की और बड़े ही प्यार से, आनंद से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण अपने मन में तो उसने कर ही लिया था, क्योंकि हमारा परमेश्वर मन की बातों को जांचता है। दुनिया वाले देख रहे थे ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये तो पापी है, ये तो चुंगी लेने वाला है, क्यों प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा है, क्यों उसके घर में जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह को उसके घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अच्छा व्यक्ति नहीं है। लोग बाहर का रूप देख रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसके मन को देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह इसके उस जो रिपेंट वो करने वाला था, जो पश्चाताप वो करने वाला था, प्रभु यीशु मसीह की नजर उस बात पे थी और उससे वो कह रहा है कि आज मुझे तेरे घर में आना है, आज मुझे तेरे साथ मिलना है, आज मुझे तुझे बदलना है, आज मुझे तुझे कुछ ऐसा देना है जो अनंत काल तक तेरे साथ रहने वाला है। आगे देखिए क्या हुआ, 7 वचन। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। आपको पता है हमारे प्रभु यीशु मसीह की एक खासियत है, एक स्पेशलाइजेशन है। जो भी लोग दुनिया के मारे हुए हैं, रिजेक्टेड है, प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाता है, उनको प्यार करता है, उनको गले लगाता है। हम सामरी स्त्री को देख सकते हैं, हम उस पापनी स्त्री को देख सकते हैं। सामरी स्त्री जिससे पूरा गांव नफरत करता था, प्रभु यीशु मसीह खुद उसके पास गए, खुद उससे बात की, अपने आप को उस पर प्रकट किया और उसने सारे गांव को जीत लिया, सारे गांव को सुसमाचार सुनाया। वो पापनी स्त्री जो इत्तर लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आई, फरीसी कह रहा था ये पापनी स्त्री क्यों आई है। अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि ये पापनी है, ये अच्छी स्त्री नहीं है। ठीक उसी तरह वहाँ के लोग यही कह रहे थे कि इसके प्रभु यीशु मसीह इसके घर क्यों आया है, ये तो पापी मनुष्य है, क्योंकि इससे कोई भी प्यार नहीं करता था। सब बुड़बुड़ा रहे थे, सब बुड़बुड़ा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता था कि जक्कई के मन में क्या चल रहा है, जक्कई को क्या चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से पता था। आगे जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर पे सही रीति से एंट्री भी नहीं की थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। अब यहाँ पर जक्कई को ये पता था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर पे आए हैं, और उसे ये भी पता था कि जब प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आ गए हैं, मेरे जीवन में आ गए हैं, तो अभी मुझे पश्चाताप करने की भी आवश्यकता है। अभी तक प्रभु यीशु मसीह अच्छे से एंटर भी नहीं हुए थे उसके घर में। वो कहता है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। कितना बड़ा सैक्रिफाइस है, कितना बड़ा एक निर्णय है। आपको पता है छोटे से बड़े कोई भी मनुष्य हो, पैसों से उसका मोह कभी नहीं निकलता, लेकिन ये व्यक्ति जब इसको प्रभु मिल गया, इसने कहा मुझे अभी प्रभु मिल गया है, अब मुझे पैसों की कोई आवश्यकता नहीं। वो कहता है मैं अपनी आधी संपत्ति, समझ रहे हो, एक इतना धनी व्यक्ति है जिसके पास लाखों रुपए होंगे, उस जमाने के हिसाब से बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन बेधड़क वो क्या कह रहा है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा सच्चा प्रभु, मेरा यीशु मसीह मिल गया है। शायद अपने पूरे जीवन काल में उसने पाप किया, गलती की, गुनाह किया, लूटा और अपनी जिंदगी जी, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक तलाश थी सच्चे परमेश्वर की, एक भूख थी सच्चे परमेश्वर की। वो चाहता था कि मैं अब अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दूं। मैं इस जीवन, अपने वो जीवन से, इतना पैसा था, सब था, लेकिन शायद वो अपने जीवन से खुश नहीं था। इसलिए वो प्रभु को कहता है मैं आधी संपत्ति अपनी कंगालों को देता हूँ। और सुनिए, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस वक्त के चुंगी लेने वाले अन्याय करते थे और उनसे बहुत सारे पैसे ऐंठ लेते थे। वो कहता है अगर मैंने किसी का कुछ भी अन्याय करके भी लिया है तो उसे 100 गुना फेर देता हूँ। मतलब
किसी का जो भी मैंने लूटा है वो ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ मैं उसको रिटर्न करता हूँ। सोचिए, ये चाहता तो उसको 4 गुना बढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। जितना लूटा था उतना भी वापस देता था तो भी प्रभु उसको माफ करता। लेकिन इसकी ईमानदारी को देखिए, वो कहता है कि मैं उसको 4 गुना उसके ब्याज के समेत, इंटरेस्ट के साथ मैं उसे लौटा दूंगा, क्योंकि वो एक चुंगी लेने वाला था। जाहिर बात है वो हिसाब किताब में बड़ा होशियार था। उसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गए हैं, अब ये पैसे मुझे बचा नहीं सकते, ये पैसे मेरा उद्धार नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया। वो कहता है कि मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। शायद आप और मैं होते तो शायद इतना कुछ नहीं सोचते, इतना कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इसके सैक्रिफाइस को देखिए, इसके विश्वास को देखिए और विश्वास के साथ किए गए कर्म को देखिए, इसके एक्शन को देखिए कि इसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उस एक्शन के द्वारा, अपनी उस निर्णय के द्वारा, अपने उस सैक्रिफाइस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को उसने जीत लिया, प्रभु यीशु मसीह को उसने पा लिया। आपको पता है इसी लूका में हम एक धनी युवक देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि प्रभु उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु कहता है कि आज्ञाओं को मान। उसने कहा प्रभु अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, प्राण, हर एक बात से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रभु ने उसको व्यवस्था की बातें बताई और वो कहता है ये सब तो मैं करता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? उस धनी युवक को कहा ठीक है, तू ये सब करता है, बहुत अच्छी बात है, अपनी संपत्ति कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वो निराश होकर चला गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रुपए का लोभ था। वो उद्धार तो पाना चाहता था, लेकिन रुपए के लोभ से वो बाहर नहीं आना चाहता था। उसका भरोसा धन के ऊपर था। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होकर ही, अनंत जीवन के पास आकर भी वो अनंत जीवन से वंचित हो गया, क्योंकि वो अपनी संपत्ति कंगालों को लौटा देने के लिए, अपनी संपत्ति कंगालों को देने के लिए वो तैयार नहीं था और वो उदास होकर चला गया। अनंत जीवन से वह वंचित हो गया। उद्धार पाना तो चाहता था पर कीमत अदा नहीं करना चाहता था। आज बहुत सारे लोग ऐसे मसीह में हैं, उद्धार तो पाना चाहते हैं, पापों की क्षमा तो पाना चाहते हैं, स्वर्ग तो पाना चाहते हैं, अनंत जीवन तो पाना चाहते हैं, लेकिन कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर जक्कई को देखिए, प्रभु ने तो इसको कहा भी नहीं कि तू अपनी संपत्ति कंगालों को दे। प्रभु ने तो उसको कहा भी नहीं कि जिसका तूने जो अन्याय से लिया है वो 4 गुना लौटा के दे। लेकिन इसके उस एक्शन को देखिए, इसको वो भूख देखिए और प्यास देखिए कि किस रीति से वो उद्धार को पाने के लिए इतना उत्सुक है, एक्साइटेड है और कीमत चुकाने के लिए तैयार है। याद रखिए, उद्धार आपको और मुझे फ्री है, सेटमेंट है, लेकिन इस उद्धार को संभालने के लिए आपको और मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारे आदतों को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी दोस्ती यारी छोड़नी पड़ती है, कई बार अपनों को भी छोड़ना होता है। क्या वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है? क्या आप जक्कई के समान खड़े होकर ये कहने के लिए तैयार है कि हाँ प्रभु, हमें आप चाहिए, आप मिल गए तो बाकी हमें कोई चीजें नहीं चाहिए? क्या अपने विश्वास को आप कर्म के साथ एक्शन में लाकर प्रभु को देना चाहते हैं? क्या प्रभु के सामने ऐसे विश्वास को प्रकट करना चाहते हैं जिस रीति से जक्कई ने किया? आगे देखिए क्या होता है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ये पता चल गया कि उसने अपने मन को पूर्ण रीति से परिवर्तित कर दिया है। इसका मन अब पैसों में नहीं है, इसका भरोसा पैसे के ऊपर नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में पापों की क्षमा आई है, आज इस घर में अनंत जीवन आया है, आज इस घर में स्वर्ग खुद आया है चलकर। आगे देखिए क्या होता है। इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं कहा कि ये भी परमेश्वर का पुत्र है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्योंकि यह भी अब्राहम का पुत्र है। क्योंकि आपको पता है, जितने भी यहूदी हैं वो अपने आप को अब्राहम की संतान मानते थे, और आप और मैं भी आत्मिक रीति से अब्राहम की संतान है, क्योंकि वो विश्वास का पिता है और हम आत्मिक रीति से उसकी संतान है। और जो यहूदी लोग थे, मैंने आपको बताया कि वो जक्कई से नफरत करते थे और उसे कभी भी वो अब्राहम की संतान नहीं मानते थे।
क्योंकि उन्हें पता था कि ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, ये अन्याय करता है, ये चीटिंग करता है, ये पैसे ऐंठता है, उसे कभी भी वो अब्राहम की संतान नहीं मानते थे। इसलिए प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्टैंप किया, सर्टिफाई किया। लोगों ने उसको रिजेक्ट किया था, लोग उससे नफरत करते थे कि ये सही व्यक्ति नहीं है, ये अन्याय करता है, हम पर अंधेर करता है, हमें लूटता है, इसलिए वो उसको गलत नजर से देखते थे। और आपको पता है जक्कई का मतलब क्या है? जक्कई का मतलब है शुद्ध, प्योर। पर जैसा उसका नाम था वैसा उसका काम नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ मिला, नाम के साथ उसका काम भी सही हो गया। हम जिस तरह से भाई पौलुस के जीवन में देखते हैं, भाई पौलुस का नाम शाऊल था, लेकिन शाऊल को प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस बनाया। इस तरह इसका नाम तो जक्कई था, पर इसका काम वैसे नहीं था, वो प्योर नहीं था, शुद्ध नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव में आए, उसके जीवन में आए, उसके घर में आए, सब कुछ बदल गया। और जैसा उसका नाम था वैसा ही वह हो गया, यानी कि प्योर और शुद्ध। हम देख सकते हैं उसकी मन की शुद्धता। वो कहता है मैं अपनी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और जिसका मैंने जो भी अन्याय से ले लिया है 4 टाइम्स मैं उसको भर के देता हूँ। ना डबल भी बोलता था तो भी प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता था। लेकिन उसने कहा नहीं, उसके पास हर एक कैलकुलेशन थी, उसके पास सारा हिसाब किताब था, और उसने कहा कि मैं 4 गुना इनको वापस दूंगा भरकर, जिससे भी मैंने जो भी लिया है। क्योंकि उसको पता था कि इस कमाए हुए धन से वो कभी प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता। उसको पता था ये धन उसको उद्धार नहीं दिला सकता, ये धन उसको शांति नहीं दे सकता, ये धन उसको अनंत जीवन नहीं दे सकता है। यहाँ पर एक तरफ से हम एक धनी युवक को देखते हैं जिसको पैसों का लोभ था, और वो उस पैसों के कारण अनंत जीवन को नहीं पा सका। लेकिन यहाँ पर हम जक्कई को देखते हैं कि जक्कई ने किस रीति से अनंत जीवन को पा लिया, उद्धार को पा लिया। आगे 10 कहता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। शायद आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे कोई भी नहीं प्यार करता होगा। शायद दुनिया वालों ने आपको रिजेक्ट कर दिया होगा, शायद आपको अपने ही परिवार वाले नहीं समझ पा रहे होंगे, आपको रिजेक्ट कर लिया होगा, आपको प्यार नहीं किया होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। शायद आज आप भी कहीं ना कहीं खोए हुए हैं, किसी न किसी बात में लिप्त हैं, किसी न किसी एडिक्शन में हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है अगर जे मैं इस चुंगी लेने वाले के जीवन में कार्य कर सकता हूँ, तो मैं आपके भी जीवन में क्यों नहीं कार्य कर सकता। जब वो एक चुंगी लेने वाले को, एक टैक्स कलेक्टर को वो बदल सकता है, उसके जीवन को बदल सकता है, तो वो आपके जीवन को क्यों नहीं बदल सकता। वह युगायुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता और उसका प्यार भी कभी नहीं बदलता। ऐसा नहीं कि वो जक्कई से ज्यादा प्यार करता है, आपसे कम करता है, नहीं। पर हम जक्कई के एक्शंस को देखते हैं कि एक तो उसके मन में बहुत ही एक उत्सुकता थी प्रभु को पाने की, और साथ में वो कीमत देने के लिए भी तैयार था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई अपना क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार करे वही मेरा चेला हो सकता है। याद रखिए, आपको अपना क्रूस उठाना है, आपको अपना इनकार करना है। यहाँ पर क्लियरली जक्कई ने अपने आप का इनकार किया है, पैसों का इनकार किया है, लोभ को छोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। आपको अपना क्रूस उठाना है, प्रभु यीशु मसीह को के पीछे चलना है, और अपने जीवन में नंबर 1 प्रायोरिटी आपको प्रभु यीशु मसीह को देनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप भी जक्कई की तरह बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और प्रभु आपके लिए कहेगा। फिर आपको प्रभु के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद कहेगा आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है, क्योंकि आज तू सही मायने में बदला है। दिल से बदलना है, बाहर से कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि प्रभु हमारा धर्म परिवर्तन करने नहीं आया है। यहाँ पर जक्कई का धर्म परिवर्तन किया प्रभु ने नहीं, उसके मन को बदला,
उसका मन परिवर्तित हुआ और उसने उद्धार को पाया। प्रभु आपके बाहरी रूप को बदलने नहीं आया है, वो आपके मन को बदलने आया है। वो आपके इंटेंशन को जानता है, वो समझता है आपको, आपकी हर एक जज्बात को वो जानता है, आपकी हर एक कमजोरी को वो जानता है। इसलिए उस जक्कई की तरह जब आप एक भूख और प्यास रखेंगे ना, प्रभु कहता है मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, अपने द्वार को खोलिए, मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, मैं तुम्हारे साथ संगति करूंगा। इतनी सारी भीड़ थी, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को नहीं कहा कि आज मुझे तेरे घर में आना आवश्यक है। लेकिन उस जक्कई को जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि आज ये ठान कर आया है कि ये मुझसे मिलेगा और ये मुझसे उद्धार को पाएगा, तो उसने कहा चल नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में आना आवश्यक है। हम उस स्त्री को देखते हैं जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। वहां पर भी हम देखते हैं कि भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह पे गिरी जा रही है, लेकिन ये अपने मन में ही कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने भी रिस्क लिया। इतनी सारी भीड़ के बीच में शायद लोग उसे दबा रहे थे, उसके ऊपर पैर मार रहे थे, उसने किसी की चिंता नहीं की, क्योंकि वो भी ये ठान के आई थी आज मैं अपनी चंगाई को लेकर जाऊंगी। जिस तरह जक्कई अपने घर से ये ठान कर निकला था कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करूंगा, वो भी ठान के निकली थी कि आज मैं चंगाई को पाप कर रहूंगी। और प्रभु यीशु मसीह ने इतनी सारी भीड़ थी कहा किसने मुझे छुआ, क्योंकि उसने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को छू लिया, टच कर लिया और अपने मिरेकल को, अपनी चंगाई को पा लिया। आप भी अगर विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को छू लेंगे तो आपको भी आपका मिरेकल किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। शायद आप बीमार हैं, चंगाई मिल सकती है, शायद आप अशांत हैं, शांति मिल सकती है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है प्रभु उसको सॉल्व कर सकता है। उस विश्वास के साथ आइए। अगर आपके अंदर सही में जक्कई की तरह वो रिपेंटेंस है, वो पश्चातापी मन है, हृदय है, तो प्रभु आपके जीवन में आएगा। और न केवल आपके जीवन में आएगा, लेकिन आपके जीवन को वो ज्यों का त्यों करके परिवर्तित करेगा, चेंज करेगा। और फिर आप वैसे न रहेंगे जैसे आप थे, आप बदल जाएंगे। इसके बाद जक्कई बदल गया, जैसा उसका नाम था वैसा उसका काम भी बन गया। प्योर यानी कि शुद्ध, जक्कई का मतलब है शुद्ध यानी कि प्योर, और वो सचमुच शुद्ध हो गया। किससे? पापों से, हर एक बुराई से, धन के ऊपर भरोसा, धन के लोभ से वह शुद्ध हो गया। तो आप भी जक्कई के समान एक भूख और प्यास रखें। जब आप कलीसिया जाते हैं, भूख और प्यास रखें कि प्रभु आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें कर, मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे जीवन को बदल और मुझ पर अनुग्रह कर, दया कर। हालेलुया। तो इस वचन के जरिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। मैं उम्मीद करती हूँ आज का वचन आप सभी के लिए आशीष का कारण बना है। एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मुंबई से हूँ, एक सिंधी परिवार से आती हूँ और लगभग 22 साल से मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ। आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए भी दुआ करें, प्रार्थना करें। और YouTube पे मेरा चैनल है जिसका नाम है सुनीता चोइतानी, जिसका लिंक मैंने ऊपर डाल दिया है। मेरे उस चैनल पे आप जरूर विजिट करें। मेरी गवाही है उस चैनल पे, आप उस गवाही को सुने। और हर सुबह 9 बजे मेरा वीडियो आ जाता है, उसे सुने। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मैं एक बार फिर से माउंट जियोन मिनिस्ट्री का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस मिनिस्ट्री को प्रभु बहुतायत से आशीष करे और जो भी इस मिनिस्ट्री से जुड़े वो आशीषित हो और परमेश्वर की महिमा को करे। पास्टर अपोस्टल जी का और सिस्टर मन्नत का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योग्य समझा कि मैं उनके पेज पर आकर परमेश्वर की महिमा को कर सकूं। आइए हम सब दुआ करें, प्रार्थना करें। जितने भी बैठे हैं मैं उनके लिए भी दुआ और प्रार्थना करना चाहती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय में हम आपके पाक पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन को आपने आशीष किया, ब्लेस किया। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच प्रभु हम खोए हुए थे, हम प्रभु ऐसे
ऐसी भेड़ थे जिसका कोई चरवाहा न था, लेकिन आप खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने आए हैं। प्रभु हमें अपनी छत्र छाया में रखना, अपने पंखों की आड़ में हमें छिपा के रखना, हमें संभाल के रखना। शैतान का कोई भी दाव हम पर चले नहीं। प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि, आपकी कृपा की दृष्टि, आपकी दया की दृष्टि हमारे ऊपर और हमारे परिवारों में बनी रहे। जितने भी लाइव बैठे हैं प्रभु, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। आपका छीदा हुआ हाथ, आपका अनुग्रह वाला हाथ, आपका दाहिना धर्ममय हाथ उनके परिवारों पर रहे। अपनी लहू से उन्हें कवर कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। जिनकी जो भी कमी घटी है स्वर्ग के भंडार से पूरी कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं माउंट जियॉन मिनिस्ट्री पेज के लिए धन्यवाद करती हूँ। इस पेज के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, आपका राज्य बढ़े पिता। जो भी इस पेज से जुड़े आशीषित हो। हमारे अपोस्टल जी जीत जी को, उनकी मिनिस्ट्री को आप आशीष कीजिए, उनकी हदों को बढ़ाइए, दुनिया के शोर तक आपने लेकर जाइए और अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं, जिन्होंने कमेंट किया है प्रभु, आप उनको भी उनके प्रतिफलों से भर दीजिए, ताकि हर एक बात के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु। जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना, इस वचन को हम सील करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। शैतान कदापि इस वचन को चुराने न पाए, लेकिन जकई के समान हमें मन दे, एक पश्चातापी हृदय दे, ताकि हम पश्चाताप करें और प्रभु हम आपकी महिमा को देखें, हम आपके उद्धार को सही रीति से पाएं और हम आपके उद्धार को संभालें मेरे परमेश्वर पिता। सारा आदर, सारी महिमा, हर एक बात की आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आप सभी को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे, अपने अनुग्रह, शांति, दया, कृपा से भरे। थैंक यू सो मच। आपने कमेंट किया, एनकरेज किया, अप्रिशिएट किया, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे और माउंट जियॉन मिनिस्ट्री पेज को भी बहुत बहुत आशीष करे। सिस्टर मन्नत को और अपोस्टल जी को बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। आप मेरे लिए भी दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। फिर हम जरूर मिलेंगे इस पेज पर प्रभु की महिमा को करने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन आमीन।